प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग धीरज धरें, खुदा के लोग धीरज धरें, ये परमेश्वर चाहता है। और मेरे प्रियो, आज की जो जनरेशन है उसके अंदर सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? वो धीरज धरना नहीं जानते, वो धीरज नहीं धरते। उनको हर चीज जल्दी चाहिए, प्रार्थना का जवाब जल्दी चाहिए, शादी के लिए अच्छा लड़का जल्दी चाहिए, शादी के लिए अच्छी लड़की जल्दी चाहिए, उन्नति बहुत जल्दी चाहिए, एकदम सक्सेस चाहिए। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मसीही जीवन, परमेश्वर का वचन कहता है मसीही जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है धीरज। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर धीरज धरता है, और वो धीरज इसलिए धरता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हों, उसके लोगों को मन फिराव का अवसर हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी शख्स नाश हो। और यही कारण है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए धीरज धरता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और परमेश्वर के पास साथ चल रहे हैं तो हमें धीरज से चलना है, ओ हियाव से और धीरज से दौड़ना है। क्योंकि मेरे प्रियो, धीरज आत्मा का फल है। जी हाँ, जब आप पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 22वें वचन को, तो वहां लिखा हुआ है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज है। ये चौथा जो फल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन के अंदर प्रेम है, आपके जीवन के अंदर आनंद है, आपके जीवन के अंदर मेल है, ये प्रेम आप परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर के प्रति आपके जीवन के अंदर प्रेम है और आपके जीवन के अंदर आनंद है, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाव रखते हैं और अन्य लोगों के साथ भी मेल मिलाव रखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब आपके जीवन के अंदर धीरज नहीं होता तो ये सारी चीजें, मेरी बहन मेरे भाई, आपके जीवन के अंदर से छिन्न भिन्न होने लग जाती हैं। आपका प्रेम कम होने लग जाता है या खत्म हो जाता है। आपका मेल, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका परमेश्वर के साथ संबंध, आपका लोगों के साथ संबंध, क्यों? क्योंकि आपके जीवन के अंदर धीरज नहीं है। बहुत सारी बातों में आपको धीरज धरने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, आपको धीरज धरना है। बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना करते हैं 1 महीना 2 महीना, और जब जवाब नहीं मिलता उनका धीरज टूट जाता है, उनका धीरज खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे और आपके जीवन के अंदर पता है धीरज नहीं होता तो हम पता है क्या बन बैठते हैं? हम न्यायी बन बैठते हैं और हम लोगों का न्याय करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, धीरज धरिए उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति, वो जो शायद बार बार गलती कर रहा हो, शायद वो ठीक से ना चल पा रहा हो। मेरी बहन मेरे भाई, आपको धीरज धरना है। उन लोगों के विषय में धीरज धरिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप न्याय मत बन जाइए, धीरज धरिए। मेरे बहन मेरे भाई, वैसे ही आपका जीवन जो प्रार्थना का जीवन है, आपका विश्वास जो परमेश्वर पे विश्वास है, आपके जीवन के अंदर जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, आपको धीरज से परमेश्वर के साथ चलना है। आप प्रार्थना करते हैं, 1 साल 2 साल प्रार्थना करते हैं, कुछ समय प्रार्थना करते हैं, और फिर जब आप उसका जवाब नहीं पाते या नहीं मिलता तो आपको लगता है कुछ तो हो नहीं रहा है, आपके धीरज का बांध टूटने लगता है। मेरे प्रियो, जब आपका धीरज आपके जीवन के अंदर नहीं होता तो आप पता है आप न्यायी बन जाते हैं, आप सबका न्याय करने लगते हैं। जब आपके जीवन के अंदर मेरे प्रिय धीरज नहीं होता तो आप अविश्वास के शब्द बोलने लगते हैं।
कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? रुक जाइए, शांत हो जाइए और धीरज से यहोवा की बाट जोते रहिए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, धीरज ना सिर्फ प्रार्थना में रखना है, धीरज ना सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने में रखना है, लेकिन जब आप कठिनाइयों के अंदर हो, जब आप मुश्किलों के अंदर हो, जब आप कलेशों के अंदर हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 12 वचन के अंदर, कि कलेशों में धीरज धरो। कलेशों में धीरज धरो। हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है कलेश में स्थिर रहो, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि कलेशों में धीरज धरो। यस मेरी बहन, मेरे भाई, जब कठिन समय आए, मुझे और आपको धीरज धरना है। जब मैं और आप राजा शाऊल के बारे के अंदर में पढ़ते हैं, तो पता है राजा शाऊल ने एक बहुत बड़ी गलती करी, और वो गलती क्या थी पता है? परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू इंतजार करना, तू वेट करना, और कब तक वेट करना? जब तक सैमुअल ना आ जाए, तुझे इंतजार करना है, तुझे वेट करना है। लेकिन मेरे प्रियो, सैमुअल को आने में थोड़ा टाइम लगने लगा, थोड़ी सी देर होने लगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो शाऊल था, ये यहोवा के मना करने के बावजूद भी, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी, इसने पता है क्या किया? ये गया और ये खुद भेंट चढ़ाने लग गया। ध्यान रखिए, खुद उस वेदी में आग लगाने के लिए चल पड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, जबकि ये कार्य जो था ये याजक का था, ये कार्य याजक को करना था, वो इंतजार नहीं कर पाया, वो अपने अगुवे का इंतजार नहीं कर पाया। मेरे बहन मेरे भाई, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार नहीं कर पाते। पास्टर, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक उन्हें सिखाता है आपको तैयार होना है, आपको ये करना है, आपको, उनको लगता है उनका अगुआ उनको दबा रहा है, उनका पास्टर शायद नहीं चाहता। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है। और यही वो गलती थी जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध जो था वो राजा शाऊल के ऊपर भड़का। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य जाना, शाऊल को तुच्छ जाना, और वचन बताता है कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया। मेरी बहन मेरे भाई, कहीं परमेश्वर मुझे और आपको बचा करके तो नहीं पछता रहा है? कह रहा है मैंने इसको क्यों बचा लिया, इसके जीवन के अंदर तो धीरज है नहीं, ये काम बनाने की वजह और बिगाड़ देता है। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको धीरज धरना है। जब आप धीरज से परमेश्वर के साथ चलोगे ना, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिगड़ी हुई चीजें सुधरने लग जाएंगी, बिगड़े हुए संबंध आपके ठीक होने लग जाएंगे। ओ जहां मन मुटाव है वहां प्रेम आ जाएगा, वहां आनंद आ जाएगा, वहां मेल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गलातियों 5:22 के अनुसार आपके जीवन के अंदर धीरज है। ये जो चौथा फल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इसको बहुत कमतर जानते हैं, बहुत सीरियस नहीं लेते, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धर। आखिर कब तक धीरज धरना है? सवाल यह है, कब तक धीरज धरना है? पास्टर साहब, हम कब तक धीरज धरें? उसका जीवन नहीं बदल रहा, मेरे बच्चे का जीवन नहीं बदल रहा, मेरे पति या पत्नी का जीवन नहीं बदल रहा, ओ मुझे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा घर नहीं बन रहा, कब तक धीरज धरूं? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, कब तक धीरज धरना है? याकूब उसका 5 अध्याय और 7वां वचन पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप धीरज से चलते हैं, जब आप धीरज से आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलती है, परमेश्वर का अभिषेक आपको मिलता है। मेरे प्रियो, एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की भलाइयां आपके जीवन को घेरे रहती हैं। बस धीरज धरिएगा, धीरज धरिएगा। ये नहीं कि अविश्वास के वचन बोलने लग जाएं, ओ नकारात्मक बोलने मत लग जाइएगा, पर धीरज धरिएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ध्यान रखिए, उद्धार होगा जो अंत तक धीरज धरेगा। ये धीरज मसीह जीवन का आधार है, ये धीरज मसीही जीवन की पहचान है। एक विश्वासी, एक मसीह के अंदर
धीरज का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, धीरज धरिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। शायद आज आप कुछ होते हुए देख रहे हो, आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धीरज धरिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि इस वचन से आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ बांटिएगा जरूर और धीरज धरिएगा। और ध्यान रखिए, धीरज से कार्य करते रहिए, धीरज से बात जोते रहिए, क्योंकि जो बीज परमेश्वर का है, जो बीज परमेश्वर ने बोया है, वो फलवंत जरूर होगा और दुनिया की कोई ताकत उसे बढ़ने से नहीं रोक सकती। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।